प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन। ज्यादा समय ना खराब करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिए। इसको पढ़ने के बाद आपकी पूरी मैकेनिक्स कनेक्ट हो जाएगी। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप लोग कभी फेस करते थे वो भी सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर्स को क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करने वाला होगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन, दैट इज इसको हम आरबीडी यानी कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला आज हम लोग स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या स्टडी करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्यारे बच्चों, इसको आई से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। कुछ लोग स्टाइल मारने के लिए इसको टेंसर भी बोलते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं होता। जिस चीज को के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। आपके सिलेबस में आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट है प्यारे बच्चों केजी मीटर स्क्वायर, डायमेंशन है कितनी, ml स्क्वायर। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज मास रेजिंग ट्रांसलेशनल मोशन। ये एक नंबर का सवाल अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, बिना मास के वहां कुछ नहीं है। सोचो, अगर F बराबर ma में मास ना होता तो कैसा होता, P बराबर mv, K बराबर हाफ mv स्क्वायर। जरा सोचो, इन तीनों के तीनों फॉर्मूलों में मास कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मास का होना। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से रोटेशनल मोशन में जो काम यहाँ पर m करता है वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात का ध्यान रख करके चलें कि जैसे यहाँ पर जो काम s का है, क्या वो प्यारे बच्चों थीटा का है, जो v का है क्या वो ओमेगा का है, जो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूँ कि a का है क्या वो अल्फा का है। इसी तरह से जो काम यहाँ पर m का है वही क्या है प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास की तरह बहुत सीधा साधा नहीं होता, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ होती है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप पर, साइज पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। इसलिए मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मास का जो रोल कहां पर है, ट्रांसलेशनल मोशन में है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल किसमें है, रोटेशनल मोशन में है। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, सीखते हैं कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, फील क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में क्या फील है? प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? इनर्शिया तो आप जानते ही हैं, ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन अंटिल अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जब तक किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो स्टेट ऑफ रेस्ट पर रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी। बस यहाँ पे आप इसमें एक टर्म ऐड कर दीजिए, रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। यानी कि इफ ए बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, अगर प्यारे बच्चों ये कोई बॉडी है जो कि इस एक्सिस के अबाउट, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर ये बॉडी फ्री टू रोटेट है, यानी कि घूमने के लिए फ्री है, तो जरा सोचो, अगर आपने इसे नहीं घुमाया तो ये घूमना ही नहीं चाहती, लेकिन अगर आपने इसको घुमा दिया तो क्या फिर ये घूमते रहना चाहती है? यस। तो इसकी जो टेंडेंसी है प्यारे बच्चों, इसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसे आप सोचिए, अगर किसी फैन की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये जो फैन है, क्या ये फैन अभी रुका हुआ है? यस सर। लेकिन जरा सोचो, आप इस पर बल चला देंगे तो क्या शुरू में चलने को अपोज करेगा? यस सर। लेकिन जरा सोचो, जब आप स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या अब ये घूमते रहना चाहते हैं? क्या एकदम रुक जाएगा? नहीं सर, ये घूमते रहना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, जो रोटेशनल इनर्शिया होता है, इस रोटेशनल इनर्शिया को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी कि एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो वो रोटेट करते रहना चाहती है, और एक बॉडी अगर रोटेट नहीं करना चाह रही है तो फिर वो उस रोटेशनल मोशन को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। तो जो इसकी कष्ट की टेंडेंसी है ना, अपनी इस स्टेट में, जो स्टेट का जो कष्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्लियर है? बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे चीजों को बताना होगा। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। आइए मैथमेटिकल डेफिनेशन
डेफिनेशन पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, और इन बातों पे चर्चा करते हैं कि कैसे शेप और साइज पर डिपेंड करता है, कैसे अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अलग अलग वैल्यू देता है, कैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जो डिस्क होती है ऐसी होती है, और जो साइकिल का पहिया होता है प्यारे बच्चों, इस साइकिल के पहिए में स्पोक्स लगा दिए जाते हैं। तो साइकिल के पहिए में स्पोक्स लगाने का कारण एक्चुअल में क्या होता है, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है तो इसका कितना है I2, तो प्यारे बच्चों I2 किससे बड़ा होता है I1 से, यानी कि ऐसा करने से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा देते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा देंगे तो इसका मतलब इसकी इस टेंडेंसी को कि जो भी इसकी इस समय प्रेजेंट स्टेट है उसमें बॉडी रहना चाहेगी, यानी कि अगर रोटेट नहीं कर रही है तो रोटेट नहीं करेगी, लेकिन अगर एक बार रोटेट कर गई तो क्या फिर रुकना नहीं चाहेगी। यस, तो प्यारे बच्चों जो साइकिल के पहिए में स्पोक्स लगाने का कारण यही होता है कि हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देते हैं, ताकि शुरू में तो थोड़ा सा साइकिल को चलाने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर एक बार चल जाए तो फिर वो चलते रहना चाहती है। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, साइकिल के पहिए में स्पोक्स लगाते हैं। तो आशा करता हूं ये 5 मिनट जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ मास के बिना काम चलने वाला नहीं है, ऐसे ही इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बिना काम चलने वाला नहीं है। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं आपको बता दूं रोटेशनल मोशन में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ही पूछे गए हैं, इसलिए इस सेक्शन को हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले एमआई ऑफ ए पार्टिकल, ये पार्टिकल जिसका मास कितना है m, और ये इसकी एक्सिस है। रोटेशन मोशन की बात करें तो प्यारे बच्चों एक्सिस हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना एक्सिस के कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। इस पार्टिकल का मास डिस्टेंस कितनी है r, तो ऐसे सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो जो r है एक्चुअली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। तो किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस इज व्हाट, इट इज mr स्क्वायर। प्यारे बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में समझिए। अगर ये कोई रिजिड बॉडी है, कैसी बॉडी, रिजिड बॉडी, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं सर, रिजिड बॉडी। तो प्यारे बच्चों रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि इसके दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। तो और एक और खास बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए ये कोई रॉड होती, तो जब आप इस रॉड को ऐसे घुमा रहे होते तो प्यारे बच्चों इसके पार्टिकल ए, बी और सी तीनों के जो थीटा होते प्यारे बच्चों वो सेम होते, तीनों के ओमेगा भी क्या होते, सेम होते, और अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो तीनों के अल्फा भी क्या होते, सेम होते। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिजिड बॉडी यूज करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये ए है और ये क्या है बी, तो प्यारे बच्चों जो ओमेगा ए बी होता है वो भी ओमेगा ही होता है। इसलिए जो रिजिड बॉडी हम लोग डिफाइन करते हैं, उस रिजिड बॉडी की खास बात ये थी कि हर पार्टिकल का थीटा, हर पार्टिकल का ओमेगा, हर पार्टिकल का अल्फा वही होता है जो कि इस बॉडी का होता है। क्लियर। अगर सोचिए यहां पर एक चेन होती तो क्या चेन ऐसे जुड़ जाती, तो क्या हर अब थीटा सबके क्या होता है, अलग अलग होते, यानी कि सर सही कह रहा है, हर किसी का थीटा क्या होता है अलग अलग, क्योंकि रॉड होती तो यहां तक जाती, चेन होती तो यहां तक जाती, तो हर किसी के थीटा क्या होते प्यारे बच्चों, अलग अलग होते। तो जो रिजिड बॉडी होती है इसके दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का थीटा, ओमेगा, अल्फा क्या होता है, सेम रहता है। अच्छा रिजिड बॉडी क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको बता दूं। अगर प्यारे बच्चों एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी की ये कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें होता क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल देखिए इस तरह से सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं। तो अगर प्यारे बच्चों इनका जो कॉमन सेंटर है ऑब्वियस वो एक लाइन से पास हो रहा है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये r1, ये r2, ये r3 एक्चुअल में इनके सर्कुलर पाथ की रेडियस है। क्या है,
सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो हर पार्टिकल क्या कर रहा है, इसके अबाउट रोटेशन कर रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये ओमेगा से घूम रही है तो सर सबका ओमेगा क्या होगा, सेम, क्योंकि ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी लेने का फायदा यही होता है कि हर पार्टिकल का ओमेगा क्या रहता है, सेम। तो प्यारे बच्चों, इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, और अगर बहुत सारे पार्टिकल हो तो mn rn का स्क्वायर, यानी कि आई ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज mi ri का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, बेसिक फॉर्मूला है किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन आप ध्यान दें, r1 r2 r3 एक्चुअल में उन इंडिविजुअल सर्कल्स की क्या होती है, रेडियस होते हैं, जो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिखी जाती है। तो क्लियर है प्यारे बच्चों। पहली बात तो रोटेशनल मोशन की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई, ए मोशन इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन इफ ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद डिफरेंट डिफरेंट रेडियस। तो प्यारे बच्चों, m1 r1 का जो स्क्वायर है, इसी को हम क्या कहते हैं, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सिंगल पार्टिकल के लिए सिंपल mr स्क्वायर से डिफाइन करते हैं, और किसी रिजिड बॉडी के लिए इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस ट्रायंगल का, इसका मास m m m, और ये साइड कितनी है, ए साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो प्यारे बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये साइड कितनी होगी, a, तो ये होगा प्यारे बच्चों a√3/2, क्योंकि ये होगा a sin 60, और ये होगा a/2, क्योंकि ये होगा a cos 60। क्या क्लियर है? तो सर इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मेरे पास, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला पार्टिकल इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये m a डिस्टेंस पर है, ये वाला m, और ये डिस्टेंस है प्यारे बच्चों कितनी, a/2। एंड व्हाट आई रिक्वायर्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मुझे इमेजिन करना है डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स। ओके, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस m a/2 का स्क्वायर, प्यारे बच्चों इसका हो गया 0 प्लस m into a का स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी ma स्क्वायर बाय 4 प्लस ma स्क्वायर, यानी कि 5 ma स्क्वायर बाय 4। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, एक्सिस चेंज कर देते हैं, और जो एक्सिस है प्यारे बच्चों, वो एक्सिस इस बार कुछ इधर से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। क्या मतलब होता है? क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। अब मैं आपसे कहूं कि अगर ये साइड कितनी है, ए, तो प्यारे बच्चों, एक्सिस इस बार ऐसे है। कैसे? ऐसे। अगर इस तरह से एक्सिस होगी तो इस एक्सिस के लिए ये वाली जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि ये सर्कुलर पाथ पर होंगे, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा, प्यारे बच्चों, इसका कितना हो गया सर, ये 0 हो गया। ये कितना हो गया सर, ये ma स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया, ma स्क्वायर। सो दैट I2 इज इक्वल्स टू 2ma का स्क्वायर। तो इसलिए ध्यान रखें, एक्सिस ऑफ रोटेशन का, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्यारे बच्चों डिफरेंट होंगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। आइए करते हैं अगला सवाल 4m। ओके, और आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहला पूछा है I1 के अबाउट, तो चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। I1 के अबाउट लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसका 0, इसका 0, ये कितना है m, ये डिस्टेंस कितनी है 2a, तो क्या m इंटू 2a का स्क्वायर, यस सर। और प्यारे बच्चों, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी सर, इसकी डिस्टेंस होगी 4m इंटू 2a का होल स्क्वायर। सो दिस I1 इज इक्वल्स टू 4ma स्क्वायर प्लस ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 यानी कि 16ma स्क्वायर। सो दिस इज 20ma स्क्वायर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं I2 की, दैट I2 इज यस, तो I2 है तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस मीट होगी, तो सर इसका मतलब दैट I2 इज इक्वल्स टू m इंटू a का स्क्वायर प्लस m इंटू a का स्क्वायर प्लस 2m इंटू a स्क्वायर प्लस यस 4m इंटू a का स्क्वायर। क्लियर है? सो दिस इज यस 6, और दिस इज यानी कि इट कम्स आउट टू बी 8ma का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, I3 निकालना है। क्या निकालना है? I3। हाँ सर, इन दोनों के हो गए सुसाइड केस, क्योंकि इसी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, क्या ये जो डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यस सर। तो प्यारे बच्चों, क्या मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या फिर इसका हाफ कर सकता हूँ? इन दोनों का तो इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। अब बचेगा ये वाला और ये वाला। तो प्यारे बच्चों, मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। सपोज दिस डिस्टेंस कितनी होगी x,
तो इसका मतलब सर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट वुड बी m into x square plus 4m into x का स्क्वायर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? और इस x की वैल्यू आप समझ रहे हैं कितनी होगी सर इस वाले ट्रायंगल में? ये पूरा कितना है 2a, ये कितना है 2a, ये कितना है प्यारे बच्चों 2x। तो क्या लिख सकता हूँ सर 4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर दैट इज 8a स्क्वायर यानी कि 2 यानी कि x इज इक्वल्स टू a रूट 2। क्लियर है? तो यहाँ पे a रूट 2 लिख सकता हूँ तो 5mx स्क्वायर यानी कि 5ma स्क्वायर इंटू 2 से इट कम्स आउट टू बी 10 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों एक ही सिस्टम है लेकिन क्या हर एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अलग अलग। तो हमने सीखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है। जो पार्टिकल एक्सिस पर लाई करते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। आइए करते तो प्यारे बच्चों क्यूब ऑफ साइड ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये दोनों तो साइड केस हो गए, साफ खत्म। कहाँ लाई कर रहे हैं एक्सिस पर। प्यारे बच्चों ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी कितनी a, इसकी भी डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर होगी a क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है सर? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और प्यारे बच्चों ये कौन सी एक्सिस है? जब ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी a, तो इसका होगा ma स्क्वायर, इसका भी होगा ma स्क्वायर, इसका भी होगा ma स्क्वायर। साथ ही साथ प्यारे बच्चों इसका कितना होगा ma स्क्वायर। और साथ ही साथ अब मुझे निकालना है इस वाले पार्टिकल का। तो बेटे ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? ये होगी a रूट 2 क्योंकि ये a है ये a है तो ये a रूट 2। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी a रूट 2। इन दोनों का क्या हो गया 0, इसका ma स्क्वायर ma स्क्वायर और ma स्क्वायर। सो दैट I इज इक्वल्स टू ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर प्लस ma रूट 2 का स्क्वायर प्लस ma रूट 2 का स्क्वायर। क्या क्लियर है? सो दैट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों? ये मेरे पास कितना आ गया सर? ये मेरे पास आ गया है 4ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर 2 का डबल है ना। तो कितना आ गया 4ma स्क्वायर प्लस क्या प्यारे बच्चों कितना 4ma स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी 8ma स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। इस क्यूब का ये जो पार्टिकल्स हैं इस सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं प्यारे बच्चों। ये ध्यान रहे 3 डायमेंशन में है। ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इन दोनों का मैं कितना हो गया 0 हो गया। तो ऐसे में क्या कर सकता हूं इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 8ma स्क्वायर कैलकुलेट कर सकता हूं। आइए करते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल आप देख रहे हैं, इसमें m 4 मासेस हैं जो कि किसी स्क्वायर ऑफ साइड ए के ऊपर सेट किए गए हैं। ओके, ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है प्यारे बच्चों? जिसकी साइड है कितनी a। आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन। बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, यानी कि आपको एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये रहा स्क्वायर का सेंटर और इससे ऐसे एक लाइन पास हुई है परपेंडिकुलर। ओके, तो दिस इज द एक्सिस एक्चुअली। तो आपसे कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब आपको एक्सिस की पता लगी, क्रॉस का वैसे भी आप मतलब समझिए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब मुझसे कह रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, कैलकुलेट। तो प्यारे बच्चों ये और ये चारों के चारों पार्टिकल कैसे घूमेंगे? चारों के चारों पार्टिकल सर्कल पे घूमेंगे। क्लियर हो गई? तो इसके लिए ये क्या होगा सर? इसकी जो साइड होगी ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये कैलकुलेट करने के लिए क्या ये a/2 होगा? यस सर। क्या ये भी a/2 होगा? से दिस इज व्हाट, दिस इज x। तो क्या x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। प्लस a/2 का स्क्वायर। सो दिस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² by 4 यानी कि a² by 2।
So this x is equals to a by root 2. क्लियर है? जब ये डिस्टेंस आगे जा रहे हैं बच्चों, मेरे पॉइंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्यारे बच्चों क्या वो दिस होगा, ये सब mx स्क्वायर, और क्या इसका भी mx स्क्वायर, क्या इसका भी mx स्क्वायर, इसका भी mx स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों mx स्क्वायर को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, यानी 4m into x स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ से a by root 2 रख सकता हूँ, तो क्या 4m into a by root 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4ma square by 2. Clear है? So the answer is 2ma का स्क्वायर। So it is very much important कि आपको एक्सेस के बारे में बताओ, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन, इमेजिन करना शुरू करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन perpendicular to the plane of a square and passing through the center of the square। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? आइए करते हैं अगला। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सवाल आप देख रहे हैं। इन एन अरेंजमेंट 4 particles each of mass 2 gram, okay, are situated at a coordinates 3, 2, 0, okay, यानी कि 3 डायमेंशन में बिल्कुल घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से काम लेना है। 1 -1 0 0 0 0 -1 0। तो आपको पूछ रहा है मैप द सिस्टम अबाउट विच एक्सिस प्यारे बच्चों, जेड एक्सिस के अबाउट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो प्यारे बच्चों ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी। कहीं पे भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन उसके लिए राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ध्यान रखना होता है। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम प्यारे बच्चों ये कहते हैं कि एक्स से वाई की तरफ चलते हुए, अब आप देखिए इसमें वाई एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस है ये, इसका मतलब होता है ये, तो ये कौन सी एक्सिस है, वाई, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स। तो एक्स से वाई की तरफ जब हाथ घुमाते हैं तो अंगूठा हमेशा जेड एक्सिस को बताता है। तो ये कौन सी एक्सिस होगी प्यारे बच्चों, ये हो गई है मेरे पास जेड एक्सिस। अब आपसे कह रहा है 4 पार्टिकल जिसमें कितने कितने ग्राम है, 2 ग्राम। सबसे पहले सिचुएटेड है 3, 2, 0, एक्स में 3, वाई में 2। तो एक्स कहाँ है सर, ये रहा, और वाई कहाँ है प्यारे बच्चों, ये रहा। तो क्या पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्लियर है, तो ये एक्स में कितना है प्यारे बच्चों, एक्स में कितना है 3, वाई में कितना है 2। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया परपेंडिकुलर कितना, अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि जो 2 ग्राम है वो यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ सर मुझे जो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, तो दैट जेड वुड बी अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्लियर है मेरे बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो यहाँ से मेरे पास अब सारे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट वुड बी फाइनली दैट आई इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 2 into 3 2, यानी कि अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ग्राम अगेन, यस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के रूट का स्क्वायर प्लस ये तो क्या हो गया 0 प्लस 2 into यस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। क्लियर है, सो दैट आई इज इक्वल्स टू 2। ये आ जाएगा मेरे बच्चों 3 स्क्वायर 9 और 4, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 9 और 4 13। ये आ जाएगा मेरे पास 2 into 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये मेरे पास आ जाएगा 2 into 2, क्योंकि 1 plus 1 2, ओके। तो फाइनली इट कम्स आउट टू बी 26 plus 4 plus 4, यानी 34 यूनिट्स का आंसर। तो क्लियर है, तो ऐसे अपने को समझना होगा कि भाई मुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो आई हैव टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होगा तो मजा आ जाएगा, एक जगह नहीं हर जगह काम आता है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपसे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसके सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्यारे बच्चों याद रखें, सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये m1 है, ये m2 है, इनके बीच का सेपरेशन कितना बेटा r, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है इससे इसकी डिस्टेंस जो r1 और इसकी डिस्टेंस ये क्या है r2, दैट r1 इज इक्वल्स टू मास इसका m2, दोनों के बीच का सेपरेशन अपॉन m1 प्लस m2, एंड दिस r2 इज इक्वल्स टू m1 into r अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो प्यारे बच्चों इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद रखें। m2 जब इसकी डिस्टेंस निकालते हैं तो इसका मास ले लेते हैं, ये टोटल डिस्टेंस यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो यहाँ से दैट आई
इज इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर r1 that is m2r upon m1 plus m2 and this distance is r2 that is m1r upon m1 plus m2 clear है so that I is equals to m1 r1 square plus m2 r2 का square m1 r1 square को लिख सकता हूँ ओके और इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों m2 m1 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इस फाइनल जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू क्या r का स्क्वायर क्लियर है प्यारे बच्चों तो आप इस रिजल्ट को याद रखिए क्योंकि इतनी गणित तो कोई लगाने वाला है नहीं और इसे बोलते हैं रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ओके दिस इज टर्म्ड एज क्या रिड्यूस मास अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा NaCl ओके एक मॉलिक्यूल है तो मास ऑफ N mNa और ये है प्यारे बच्चों मास ऑफ Cl दोनों के बीच का सेपरेशन अगर कितना हो r और ये इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन के अबाउट mi पूछ रहा हो तो बिना टेंशन लिए हाँ प्यारे बच्चों लिखो mNa MCl अपॉन mNa प्लस MCl इंटू r का स्क्वायर क्लियर है तो प्यारे बच्चों रिजल्ट को याद रखें डायरेक्ट सवाल बनता है तो प्यारे बच्चों चूंकि डेरिवेशन का तो समय नहीं है मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं ये बात करते हैं यूनिफॉर्म रॉड की यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास एक जैसा हो इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्यारे बच्चों ml स्क्वायर बाय 12 इसके किसी एक एंड से पास होने वाली एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 3 प्यारे बच्चों इस रॉड से अगर पैरेलल कोई एक्सिस कितने डिस्टेंस पर है d तो आप याद रखें इसका रिजल्ट होता है md स्क्वायर क्या होता है md स्क्वायर वैसे भी आप समझ सकते हैं कि इस रॉड का हर पार्टिकल कैसी डिस्टेंस पर होगा इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा md स्क्वायर प्यारे बच्चों अगर इसके इस एंड से पास हो एंगल थीटा बना रहा हो तो ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होता है और अगर बीच में से पास हो रहा हो तो ml स्क्वायर बाय 12 sin स्क्वायर थीटा होता है तो ऐसे कुल मिलाकर के रॉड के कितने एग्जांपल हो गए 5 एग्जांपल हो गए धीरे धीरे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको किसी तरह की आने वाली है ऑफ रिंग प्यारे बच्चों किसी रिंग के लिए जिसका मास m और रेडियस कितनी है r एक्सिस कहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सिस ये रही इस एक्सिस को मैं क्या कहूंगा दिस इज द एक्सिस I passing through center of mass and perpendicular to the plane of ring क्लियर है तो प्यारे बच्चों उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये कितना होता है mr स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों दूसरी एक और बात ध्यान रखें अगर ये एक सेमी सर्कुलर रिंग हो जिसका मास और रेडियस कितनी हो r तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होता है mr स्क्वायर होता है सर अगर क्वार्टर रिंग हो तो यार बच्चों कोई टेंशन नहीं पेपर में एक बार सवाल पूछा गया है अगर ये क्वार्टर रिंग है तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही होता है और अगर ये कोई सेक्टर है यानी कि किसी रिंग की कोई आर्क है माफी चाहूंगा अगर प्यारे बच्चों ये क्या है कोई आर्क है तो इस आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr स्क्वायर ही होता है क्लियर है प्यारे बच्चों तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप प्लीज इस रिजल्ट को ध्यान रखें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है सेमी सर्कुलर रिंग का भी वही होता है क्वार्टर रिंग का भी होता है और किसी आर्क का भी वही होता है mi ऑफ डिस्क ये रहा इसका मास कितना है m रेडियस कितने हैं r और प्यारे बच्चों एक्सिस कहां से पास कर रही है एक्सिस इज व्हाट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन तो प्यारे बच्चों इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट दिस इज mr स्क्वायर बाय 2 और कमाल का रिजल्ट है फिर आप कहेंगे सर यस प्यारे बच्चों अगर ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क हो तो किसी सेमी सर्कुलर डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय
2 ही होता है प्यारे बच्चों। अगर आपसे कहूं सर किसी क्वार्टर डिस्क का एमआई बताइए, तो प्यारे बच्चों क्वार्टर डिस्क का एमआई भी mr²/2 ही होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? और आपसे कह दे यार ये एक सेक्टर है और इसका अबाउट एमआई निकालिए जिसका मास m और रेडियस कितनी है r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी प्यारे बच्चों mr²/2 होता है, वेयर m इज द मास ऑफ दिस सेक्टर। तो रिजल्ट याद रखें इसलिए कंफ्यूज ना हो। सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही आता है जो कि किसी कंप्लीट डिस्क का आता है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी सेक्टर का किसी पार्ट का एमआई वही होता है जो उससे मिलके बनने वाली बॉडी का होता है। मतलब मैं समझा नहीं सर, मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों क्वार्टर डिस्क है तो क्वार्टर डिस्क का एमआई क्या होगा? क्वार्टर डिस्क का एमआई क्या होगा? वही होगा जो उससे मिलके बनने वाली बॉडी से होगा। जरा बताओ उससे मिलके बनने वाली क्या बॉडी है? सर इनको मिला दूंगा तो क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों? डिस्क बन जाएगी। तो इसका मतलब इसका जो एमआई होगा वो वही होगा जो इनसे मिलकर के बनकर बड़ी बॉडी का होगा। यानी कि एमआई ऑफ दिस इज व्हाट? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ये बहुत प्यारी सी थ्योरम है। आइए प्यारे बच्चों किसी होलो स्फीयर का एमआई, किसका एमआई? होलो स्फीयर। वैसे नाम से मतलब खाली, अगर खाली है तो मास कहाँ होगा? एक्सिस के पास होगा, एक्सिस से थोड़ी दूर होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्यारे बच्चों 2/3 mr²। और अगर बात करें एमआई ऑफ द सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर का जो एमआई होता है इट इज व्हाट? इट इज 2/5 mr²। प्यारे बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर है, आप देख रहे हैं 2/3 का फैक्टर आ रहा है या 2/5 का फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब जो एमआई ऑफ होलो स्फीयर है वो किससे बड़ा होगा? एमआई ऑफ सॉलिड स्फीयर से बड़ा होगा। वैसे भी फील आ रही है होलो मतलब अंदर से खाली, तो मास कहाँ चला गया? कॉर्नर्स पर। अगर मास कॉर्नर पर चला गया तो इसका मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जब भी कभी स्फीयर वर्ड कहा जाए तो स्फीयर का मतलब आप अंडरस्टूड है हमेशा सॉलिड स्फीयर ही मानेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो दीज आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड। प्यारे बच्चों नेक्स्ट दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन लैमिना। थिन लैमिना मतलब एक प्लेट होती है। अगर इस प्लेट के लिए आप बात करेंगे तो प्यारे बच्चों प्लेट के लिए ये अगर इसकी साइड L और ये साइड क्या हो B, प्यारे बच्चों मास कितना है इसका m। तो देखिए बिल्कुल रॉड की तरह सोचना है। ये आपको अगर एक्सेस इसके मिड से पास हो रही है तो ये इस रॉड के लिए आप देख रहे हैं कितनी साइड दिख रही है इसकी L, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml²/12। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर इस तरह से इसकी इस वाले एंड के अबाउट पास हो रहा है तो इस एंड के अबाउट इसका कितना हो जाएगा? ml²/3। अगर ये एक्सिस ऐसे ना हो करके इस तरह से हो जाए तो इस तरह से हो जाए तो फिर अभी वाली साइड कितनी है? B, मिड पॉइंट हुआ तो क्या mb²/12। और अगर इसके इस वाले एक्स से पास होगा तो mb²/3। प्यारे बच्चों इसकी बहुत अच्छी टेक्निक और भी होती है कि अगर आपको इस तरह से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री गिवन होती है तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट आप इसको ऐसे पिचकाएंगे, ऐसे ऐसे। जब आप इसको ऐसे पिचकाएंगे तो क्या बन जाएगी? सर इसको ऐसे पिचकाने पर इट वुड बिकम ए रॉड, ओके, विद लेंथ L, मास M। तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? सर ml²/12। क्या क्लियर है? यार बच्चों इस एक्सिस के अबाउट ऐसे चिपका दो तो इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा ml²/3। क्लियर है? तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है याद रखना। अब आप सोचिए इस एक्सिस के अबाउट है तो ये उंगलियों में फंसाइए एक्सिस, ये रही एक्सिस दिखे और ऐसे पिचका देंगे तो ऐसे पिचका देंगे तो सर ये साइड कितनी हो गई? B, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? दिस इज mb²/12। प्यारे बच्चों जरा एक बात बताइए, जो होलो सिलेंडर होता है, कैसा सिलेंडर? होलो सिलेंडर, ओके। यानी कि अगर होलो सिलेंडर की बात है जिसका मास है और रेडियस कितनी है? r, यानी कि इट इज ए होलो सिलेंडर। और इसका इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो क्या ये क्या बन गई? सर ये बन गई है एक रिंग। और बेटे रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? सर रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? mr² होगा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? और देखते हैं एक दो एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक सॉलिड सिलेंडर होता, क्या होता? सॉलिड सिलेंडर। तो क्या प्यारे बच्चों सॉलिड सिलेंडर को ऐसे पिचकाने पर इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है भाई, तो जरा सोचिए कैसा सिलेंडर था? सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर को अगर मैं ऐसे पिचका दूं, ये कौन सा सिलेंडर था? होलो सिलेंडर। ये कौन सा है? सॉलिड सिलेंडर। तो क्या पिचकाने पर क्या इट विल ट्रांसफॉर्म टू डिस्क? यस सर। तो डिस्क होगी तो क्या आंसर?
mr² 2 आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बॉडीज के कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी कि ऐसे अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया लग जाए कि किस तरह की शेप मुझे मिलने वाली है, तो मैं उस शेप के आधार पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों उसको यूज करके भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए तो प्यारे बच्चों ये रिजल्ट्स हमें याद रखने, डेरिवेशंस बंद नहीं करना है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये है MI ऑफ होलोकोन। कौन सा कोन? होलोकोन। तो होलोकोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्यारे बच्चों ये होता है mr² 2। आप इसमें देख रहे हैं हाइट से इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्लियर है। जबकि एक्सेस कहां से पास हो रही है, एक्सेस कुछ इस तरह से पास हो रही है। अगर प्यारे बच्चों कौन सा कोन हो जाए, सॉलिड कोन हो जाए, तो इसकी हमें यहाँ पे क्या आ जाता है, यह आ जाता है 3/10 mr²। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो इट इज होलोकोन एंड इट इज ए सॉलिड कोन। यहाँ भी आप देख रहे हैं हाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है। और प्यारे बच्चों अगर कोई डिस्क हो आपके पास, जिस डिस्क में अंदर से उसको बाहर निकाल दिया गया हो, इसकी इनर रेडियस r1 और बाहर वाली रेडियस कितनी है r2, तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट, क्रॉस दिख रहे हैं यानी कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/2 r1² प्लस r2²। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो याद रखें, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है वैसे तो आप सभी जानते हैं, mr² 2 तो होता ही होता है, तो 2 की जगह यहाँ r² है, वहाँ r1² प्लस r2² रख सकते हैं। अगर ये रिजल्ट्स आपको याद होंगे तो आपकी काफी हेल्प होने वाली है। आइए पढ़ते हैं जिसका लोग करते हैं बेसब्री से इंतजार, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। कैसे एक्सिस? परपेंडिकुलर एक्सिस है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। प्लानर यानी कि 2 डायमेंशनल बॉडीज यानी कि प्लेन बॉडीज के लिए होल्ड करते हैं, ओके, लाइक रिंग, डिस्क। अब सपोज पहले तो थ्योरम समझते हैं प्यारे बच्चों कि अगर ये कोई बॉडी है, ये आपको इस बॉडी का प्लेन दिखाई दे रहा है, ओके। ऐसे सोच सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए ये आपको कोई बॉडी दिखाई दे रही है, तो ये इसका प्लेन है। क्या है इसका? प्लेन, ओके। एक एक्सिस प्यारे बच्चों इसके प्लेन में ऐसे, दूसरी एक्सिस इसके प्लेन में ऐसे, और तीसरी एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये अगर कोई बॉडी है, प्लेन बॉडी, ओके, जिसकी एक एक्सिस इसके प्लेन में बेसिकली y है, दूसरी इसी के प्लेन में क्या है प्यारे बच्चों, ये आपको x एक्सिस दिखाई दे रही है। तो जो तीसरी एक्सिस होगी जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो ये जो होती है IZ, इट इज द सम ऑफ IX प्लस IY, okay, that IX and IY must lie in the plane, okay, and the third important thing जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरी एक्सिस Z पास होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं IZ को क्या लिख सकता हूं, IZ को IX प्लस IY लिख सकता हूं। प्यारे बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये कोई बॉडी हो, प्लेन बॉडी हो, जिसके अंदर ये x एक्सिस हो, ये प्यारे बच्चों y एक्सिस हो, ये z एक्सिस हो, तो ये वाली और ये वाली इसके प्लेन में अगर है तो IY को लिख सकता हूं IX प्लस IZ। क्या क्लियर है? तो जो एक्सिस प्लेन में लाई करते हैं उनका सम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट MI के क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। फायदा देखते हैं जरा इससे। ये एक रिंग है, हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। क्या प्यारे बच्चों, रिंग जिसका मास कितना है m और रेडियस कितनी है r। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है ना, जैसे अगर ये मेरी घड़ी आप देख रहे हो तो घड़ी के अंदर ये वाला जो पॉइंट है डायल वाला, इसमें एक ऐसे आपने एक रॉड ऐसे नाप दी, ऐसे इसके प्लेन में से ऐसे पास हो रही, क्लियर, और एक रॉड आपने यहाँ से ऐसे पास कर दी, तो ये और ये। अच्छा कमाल की बात है, क्या डायमीटर होगा? यस सर, सो इट इज द
डायमीटर आल्सो। अच्छा कमाल की बात ये जो इसका कस्ट है यानी कि जो इसका रोटेशनल इनर्शिया है प्यारे बच्चों, आप देखो आप इसको इसके अबाउट घुमाएंगे तो भी ऐसे ही घूमेगा, इसके अबाउट घुमाएंगे तो भी इसका इनर्शिया इतना ही होगा। यानी कि इसको मैं आई एक्स कह दूं, इसको क्या कह दूं, आई वाई कह दूं, और आई एक्स आई वाई क्या होंगे, बराबर होंगे फील्ड से। यार एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कोई बॉडी है, कोई रिंग मुझे अगर दिखाई दे रहा है तो उस रिंग को मैं अगर उसके डायमीटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो इसके अबाउट घुमाऊं या इसके अबाउट घुमाऊं, कहीं से घुमाऊं, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सर कहने का मतलब केवल इतना सा होगा, अगर ये आई एक्स और ये क्या है प्यारे बच्चों आई वाई, तो जो आई एक्स और आई वाई होंगे बराबर होंगे। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कह दीजिए आई डी। आई डी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर। क्लियर है। तो अगर मैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कहूं तो प्यारे बच्चों ये जो एक्सिस होगी क्या ये आई जेड होगी, क्रॉस मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो क्या इसके अबाउट एम आई, इन दोनों के अबाउट एम आई के सम के बराबर होगा। यानी कि दैट आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये दोनों बराबर है, इसको लिख सकता हूं टू आई डी। और जो आई जेड है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, रिजल्ट देखें सर, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर होता है, क्या प्यारे बच्चों आपको याद है, यस सर, एम आर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि दैट आई जेड इज इक्वल्स टू टू आई डी, तो आई डी इज इक्वल्स टू आई जेड बाई टू, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई टू इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। यानी कि किसी रिंग के डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा सर, वो हमेशा एम आर स्क्वायर बाई टू होगा। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है। और यहां से एक छोटी सी कॉरोलरी आप और बना सकते हैं, क्या, एक छोटी सी कॉरोलरी यहां से आप और बना सकते हैं कि यदि प्यारे बच्चों कोई रिंग है, क्या है कोई रिंग, ये इसका सेंटर और इसके प्लेन में से गुजरने वाली एक्सिस किसी एंगल थीटा पर हो तो पड़े ही हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा आई डी यानी कि एम आर स्क्वायर बाई टू ही होगा। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है। अब बात करें, क्योंकि कोई भी एक्सिस है जिसके परपेंडिकुलर आपको हमेशा कैसा आई डी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा ही, तो इससे आपको पता है हमारा स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर यही रिजल्ट किसके लिए लिखना चाहता हूं, डिस्क के लिए, तो ये डिस्क है, डिस्क के लिए अगर मुझे आईडी निकालना है, क्या निकालना है, आईडी, इसके अबाउट कितना होता है सर, एम आर स्क्वायर बाई टू। रिजल्ट देखिए क्या बेटे, इसके अबाउट भी तो आईडी ही होगा, दोनों एक जैसे होंगे, तो क्या टू आई डी एम आर स्क्वायर बाई टू होगा। तो बेटे डिस्क के लिए क्या ये रिजल्ट एम आर स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा। क्या क्लियर है। तो किसी डिस्क के लिए, किसके लिए, किसी डिस्क के डायमीटर जो कि सेंटर से गुजरने वाली लाइन होगी, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके प्लेन में होगा, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई फोर होगी, जबकि रिंग के लिए यही वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू होगी। क्या क्लियर है। और देख सकते हैं कुछ रिजल्ट्स। तो प्यारे बच्चों यस, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई फोर। प्यारे बच्चों लेमिना याद है आप लोगों को, यस सर। तो बेटा अगर एक्सिस यहां से गुजरेगी तो जरा बताओगे क्या, यस सर, ये आई जेड होगी, क्या इसके अबाउट सर एम बी स्क्वायर बाई, रिजल्ट देखिए। और क्या प्यारे बच्चों इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री। क्या क्लियर है, दिस इज एल, दिस इज बी। तो प्यारे बच्चों जो आई जेड होगा, क्या दिस आई जेड इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस एम बी स्क्वायर बाई थ्री, यानी कि एम बाई थ्री एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। और अगर कोई एक्सिस कहां से पास हो जाए, यहां से पास हो जाए, इसे कहूं आई जेड, इसको कहूं आई जेड डैश, तो दैट आई जेड डैश इज इक्वल्स टू एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि अब देखो इसके अबाउट कितना होगा सर, एम बी स्क्वायर बाई 12 होगा, इसके अबाउट कितना होगा सर, एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। क्या दोनों का ये इंटरसेक्शन होगा, यस सर। तो ये परपेंडिकुलर होगी, तो क्या ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो ये रिजल्ट आ गया। और प्यारे बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या,
कि अगर L बराबर क्या हो जाए B, तो क्या ये हो जाएगी एक कौन सी प्लेट? It would be a square plate, and for this square it would be a square plate, and for this square plate प्यारे बच्चों अगर ये स्क्वायर प्लेट हो गई तो यहाँ पे रख दो सर L बराबर B, L बराबर B। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो m/3 L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर से क्या प्यारे बच्चों m2 ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। और इस एक्सिस के अबाउट जो mi होगा प्यारे बच्चों क्या वो होगा सर L बराबर B, यानी कि सर ml स्क्वायर बाई 6। क्या क्लियर है? इसलिए याद रहे किसी स्क्वायर की कॉरस्पॉन्डिंग जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इधर से वो कितना होगा ml स्क्वायर बाई 6 होगा। इसके अबाउट ml यानी कि 2 ml स्क्वायर बाई 3 होगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे और बता दूं, अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये जो डायगोनल है ये दोनों भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ओके, किसी स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। जो इसके अबाउट होगा सिमेट्री से वही इसके अबाउट होगा, और इसके अबाउट अभी भी पता लगा कितना होता है ml स्क्वायर बाई 6 होता है। तो क्या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से दिस ml स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू 2i। तो क्या i की वैल्यू आ जाएगी ml स्क्वायर बाई 12, यानी कि इसके डायगोनल के अबाउट प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml स्क्वायर बाई 12 होगा। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कोई भी डायगोनल हो, कोई भी लाइन हो जो उसके प्लेन में बस सेंटर से पास हो, हमेशा आपको उसके परपेंडिकुलर कोई ना कोई एक्सिस जरूर मिलेगी। तो ये वाला रिजल्ट हर जगह वैलिड होगा, इसलिए इसके अबाउट रिजल्ट ml स्क्वायर बाई 12 ही होगा। क्या क्लियर है? यानी कि अगर कोई भी एक्सिस जो इसके प्लेन में है और इससे पास होकर के जा रही है, बिना सोचे समझे क्या लिख सकता हूँ? ml स्क्वायर बाई 12 लिख सकता हूँ। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझ में आई होगी। दोनों एक्सिस कहाँ होनी चाहिए? प्लेन में। तीसरी एक्सिस होनी चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के सम के क्या होगा? बराबर होगा। आइए पढ़ते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल। प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, नाम से ही पता लग रहा है पैरेलल एक्सिस, इसका मतलब दो पैरेलल एक्सिस के लिए वैलिड। एक इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, इन दोनों पैरेलल एक्सिस में वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मस्ट पास। ओके, कोई भी दो पैरेलल एक्सिस नहीं, एक एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। तो अगर ये एक्सिस जिसके अबाउट mi कैलकुलेट करना है तो इस एक्सिस के अबाउट mi होगा प्यारे बच्चों दैट इज ICOM, ओके, प्लस md स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। ओके, तो अगर कोई एक एक्सिस किसी दूसरे एक्सिस के पैरेलल है जिसमें से ये वाली एक्सिस कहां से पास हो रही है? इसके सेंटर ऑफ मास से प्यारे बच्चों। तो अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आपको mi पता है और आप इसके अबाउट mi कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट i इज इक्वल्स टू ICOM प्लस m इंटू d का स्क्वायर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये कहलाती है अपने पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर एक्सिस इसके इधर हो या एक्सिस इसके इधर हो, ऑब्वियस है दोनों टर्म में ये वाली टर्म जरूर आएगी। तो इसका मतलब हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू ग्रेटर देन ICOM होगा। क्या क्लियर है मेरे बच्चों? लेकिन अगर एक्सिस यानी कि मैं d की वैल्यू को क्या कर दूं? 0 पुट कर दूं, तो 0 पुट करने पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, जो कि किसके बराबर होगी? जो कि ICOM के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICOM क्या होता है? मिनिमम होता है। तो जब भी कभी आपसे पूछे कि यार एक इक्वेशन है x की फॉर्म में, मान लीजिए कोई सवाल इस तरह का, चलो खैर अभी करते हैं उस क्वेश्चन को। फिलहाल मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, रादर कि कोई और पैरेलल एक्सिस इधर या इधर हो। तो प्यारे बच्चों, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। दूसरी चीज mi अबाउट COM इज मिनिमम किसी और पैरेलल एक्सिस के अलावा। दूसरी चीज प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर ये कोई रिजिड बॉडी है जिसका मास कितना है m, इसकी एक एक्सिस है I1, एक I2 और एक क्या है I3। ये है प्यारे बच्चों मान लीजिए I2 ICOM। क्लियर है? तो मैं I1 लिखना चाहता हूं, तो I1 इज इक्वल्स टू व्हाट सर? I2 प्लस md1 का स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। फिर लिखना चाहता हूं प्यारे बच्चों I3, तो I3 इज इक्वल्स टू I2 प्लस md2 का स्क्वायर। लेकिन अगर आप इन दोनों पैरेलल एक्सिस को देख के लालच कर जाएं और बोले कि सर I1 इज इक्वल्स टू I3 प्लस, नो, दिस वुड बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि ये सही नहीं होगा।
कि जो I1 की वैल्यू, कोई भी दो पैरेलल एक्सिस नहीं, दिस एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? आइए करते हैं इसके ऊपर 2-3 बेहतर सवाल ताकि और ज्यादा बढ़िया फील आए। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसी बॉडी का दिया जो किसका फंक्शन है? x का। ठीक है, घबराना नहीं है। तो आपसे पूछा है फाइंड COM कोऑर्डिनेट, यानी कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा प्यारे बच्चों? सर सेंटर ऑफ मास वो होगा जिसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मिनिमम होगा। और मिनिमम और मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सर di/dx निकालेंगे और किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब di/dx लिखूंगा तो इट कम्स आउट टू प्यारे बच्चों 4x माइनस 2 1 का कितना हो जाएगा? 0। और इसको किसके बराबर पुट कर दो? 0 के। 0 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2, तो क्या 4x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? हाफ। यानी कि यही क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मिनिमम होता है। अब प्यारे बच्चों और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट देखते हैं। आपको पता है कि ये एक रिंग है। क्या है प्यारे बच्चों? रिंग की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना होता है? mr स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? और ये एक्सिस भी कहां से पास हो रही है? सर ये एक्सिस भी इसके सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को प्यारे बच्चे IT कहूं। T स्टैंड्स फॉर टेंजेंट। ओके, तो दैट IT इज व्हाट? सर दिस IT इज इक्वल्स टू ICOM प्लस मास ऑफ टर्निंग m, रेडियस कितनी है? r। तो क्या प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r हो गई। तो जो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्यारे बच्चों, दैट वुड बी mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, यानी कि 3/2 mr स्क्वायर। किसके लिए? किसी रिंग के लिए। इसलिए प्यारे बच्चों अगर कोई रिंग आपको दिखाई दे जिसमें ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, कोई भी एक्सिस हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr स्क्वायर होगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। अगर यही वाला केस डिस्क के लिए हो जाता तो डिस्क के लिए प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में, जी हाँ, अगर यही कहानी किसकी हो जाती? सर यही कहानी डिस्क की हो जाती तो बेटे डिस्क का इसके अबाउट कितना होता है? सर mr स्क्वायर बाई 4। टेंजेंट के अबाउट निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू सर mr स्क्वायर बाई 4 प्लस m इंटू r स्क्वायर, यानी कि प्यारे बच्चों 5mr स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो कहीं भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगानी हो तो मजा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखने के लिए। अगर आप किसी स्फीयर की बात करें, ये कैसा स्फीयर है प्यारे बच्चों? ये खोलो स्फीयर है, मास m और रेडियस कितनी है? r। अब कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट निकालो, तो प्यारे बच्चों ICM कितना होता है? सर होलो स्फीयर का होता है 2/3 mr स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी प्यारे बच्चों? r। तो जो I होगा क्या होगा सर? 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी प्यारे बच्चों 5mr स्क्वायर बाई 3। क्या क्लियर है? अगर आपको कैलकुलेट करना हो सॉलिड स्फीयर के लिए, सो फॉर सॉलिड स्फीयर, तो प्यारे बच्चों सॉलिड स्फीयर के लिए ये रहा सॉलिड स्फीयर। सब बच्चे जानते हैं सर 2/5 mr स्क्वायर होगा। तो क्या ये इसके टेंजेंट होगी? यस सर। रेडियस r, मास कितना होगा? m। सो दिस इज 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर से इट कम्स आउट टू बी यस प्यारे बच्चों 7/5 mr का स्क्वायर। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस को यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब एक बहुत बढ़िया सवाल, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। ये एक रिंग है, मास है ना, और रेडियस कितनी है? r। ओके, आप सभी जानते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिंग का कितना होता है? सर वही होता है जो कंप्लीट रिंग का होता है, यानी कि क्या प्यारे बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा। क्लियर है? आपसे पूछा है इस वाली एक्सिस के अबाउट mi बताइए। तो कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, वाह डिस्टेंस कितनी होगी? r। दोनों एक्सिस एक दूसरे के हो गई पैरेलल, तो इसके अबाउट जो i डैश होगा
दिस आई डैश इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों एम आर स्क्वायर प्लस एम, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, और खट से आंसर क्या लगा देते हैं 2mr स्क्वायर, जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि प्यारे बच्चों आपने जो आई डैश लिखा, आपने mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर लिखा, भाई बरफदार ये ICOM थोड़े ही ना है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, कंप्लीट रिंग नहीं है। अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो ये सेंटर ऑफ मास होता, लेकिन क्या ये सेमी सर्कुलर रिंग है? यस सर। और सेमी सर्कुलर रिंग का ये सेंटर ऑफ मास नहीं होता प्यारे बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यहां से कहां होता है सर? यहां से 2r/π के डिस्टेंस पर होता है। तो फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इस एक्सिस के अबाउट मुझे क्या निकालना है? आई डैश। ओके, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ICOM। तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होती है सर? ये डिस्टेंस है 2r/π, क्लियर है? अच्छा, इसके अबाउट MI आपको पता है कितना होता है सर? ये होता है mr का स्क्वायर। अब इसके अबाउट कितना प्यारे बच्चों mr स्क्वायर? तो पहले आप यहां लगाएंगे पैरेलल एक्सिस, क्या? दैट I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस m इंटू 2r/π का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो इससे मेरे पास ICOM आएगा पहले, क्योंकि मुझे इसके अबाउट निकालना है तो पहले ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि जब मैं इसके अबाउट निकालूंगा तो ये पता होगा तभी तो निकाल पाऊंगा, लेकिन इसके अबाउट मुझे पता ही नहीं, मुझे इसके अबाउट पता है तो पहले इसकी हेल्प से इसके अबाउट निकालता हूँ। ये कितना है प्यारे बच्चों? सर दिस इज mr स्क्वायर, दिस इज ICOM प्लस m इंटू 4r स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर। तो यहां से जो ICOM आ जाएगा ये mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर 4mr स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से ICOM आ चुका है प्यारे बच्चों। ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये डिस्टेंस है r माइनस 2r/π। कितना है? r माइनस 2r/π। तो बेटा अब यहां से यहां पैरेलल एक्सिस लगाते हैं, सो दैट I डैश इज इक्वल्स टू ICOM प्लस m इंटू r माइनस 2r/π का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से जो I डैश होगा प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू रखिए mr स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर प्लस m इंटू r माइनस 2r/π का होल स्क्वायर। सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल लीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। किन्हीं भी दो पैरेलल एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगती, जिसमें से एक एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए? द वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। प्यारे बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम कंपोजिट सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कंपोजिट सिस्टम क्या होते हैं? प्यारे बच्चों कंपोजिट सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें एक रिजिड बॉडी और दूसरी रिजिड बॉडी को का आप क्या करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड सिस्टम बना करके। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट सिस्टम बोलते हैं। आइए इधर एक एग्जाम्पल। हाँ प्यारे, आइए शुरू करें। ये है होलो स्फीयर और ये है एक सॉलिड स्फीयर। ओके प्यारे बच्चों, इस एक्सिस के बाद आपको MI क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं यस इस बॉडी का MI निकालें। प्यारे बच्चों MI मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक खास बात होती है दैट I कैन बी एडेड or subtracted about same axis। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, एक्सिस शुड बी कॉमन। अब मुझसे कह रहा है इस बॉडी का ये एक होलो स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है रेडियस r, इसका मास है रेडियस r, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो। तो कुछ नहीं करना, पहले इस वाली का इसके अबाउट निकाल लो, इस वाली का इसके अबाउट निकाल लो, दोनों एक एक्सिस पे ले आओ और एक एक्सिस पे ला करके ऐड कर दो। तो प्यारे बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होता है? सर ये है होलो स्फीयर यानी कि 2/3mr स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। प्लीज ध्यान रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्यारे बच्चों आपको याद रखने होंगे, नहीं तो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। आप चिंता न करें, बस आगे बढ़ते रहे।
तो 2/3mr² प्लस 2/5mr², इसके लिए पैरेलल एक्सिस लगा सकता हूं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट लिख लूंगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख लूंगा, दोनों का नेट लिख लूंगा। तो यहां सबसे पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इसका इसके अबाउट होगा प्यारे बच्चों कितना, 5/3mr²। इसको फर्स्ट स्फीयर कहूं, इसको सेकंड स्फीयर कहूं, तो फर्स्ट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। सर 2/3mr² प्लस mr² से क्या 5/3mr², क्लियर है। जबकि सेकंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्यारे बच्चों 2/5mr² प्लस mr² से क्या 7/10mr²। तो बेटे जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक एक्सिस पर ऐड कर सकता हूं, सो दिस इज 5/3mr² प्लस 7/10mr²। mr² कॉमन ले लिया, क्या 5/3 प्लस 7/10 आ गया, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं कुछ। अब प्यारे बच्चों, तीन रॉड आपको दिखाई दे रही है, पहली, दूसरी और तीसरी, और आपसे क्या पूछ रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस वाली रॉड का क्या होगा सर, I1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक्सिस रॉड से पास होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। फिर प्यारे बच्चों, आपको याद दिला देता हूं किसी रॉड के लिए इसके अबाउट सर ml²/3, इसके अबाउट सर ml²/12, प्यारे बच्चों इसके अबाउट सर 0, प्यारे बच्चों इसके अबाउट जो कितने डिस्टेंस पर है d पर, क्या md², क्या क्लियर है। और किसी एंगल पर होगा, मान लीजिए एक्सिस ये हो जाए और एंगल थीटा हो, तो सर ml²/12 sin²θ, क्लियर है। तो आओ प्यारे बच्चों ध्यान दें, सर इसका तो कितना हो गया 0, बेटे ये वाली ऐसे रोटेट कर रही है तो जो I2 होगा दैट वुड बी ml², ओके, दैट दिस वाज द केस। अब बात करते हैं किसकी, सॉरी माफी चाहूंगा बेटे, I2 होगा दैट I2 इज इक्वल्स टू ml²/3, ओके, क्योंकि एक एंड से पास हो रही है। और जो I3 होगा that I3 is equals to simply ml², क्योंकि ये इससे L डिस्टेंस पर है, क्लियर। सारे अब एक एक्सिस पर आ गए तो जोड़ सकता हूं, तो 0 प्लस ml²/3 प्लस ml² से इट कम्स आउट टू बी 4/3ml²। क्या क्लियर है। आइए और बढ़ते हैं और करते हैं कुछ सवाल। प्यारे बच्चों, क्रॉस का मतलब है ये एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से है। अब मुझे इसका MI कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ये रोड 1, ये 2, मास m, लेंथ L, मास m, लेंथ L। तो प्यारे बच्चों, इस वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ सर, दैट I1 इज सिंपली ml²/3। कैसे पता सर, क्योंकि ये जो रॉड है इसकी अगर ये एक्सिस होगी तो क्या किसी एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ml²/3 होता है। प्यारे बच्चों, क्या ये रॉड है, अब देखिए इस ये वाली एक्सिस इधर आपको दिखाई दे रही है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा ICOM, जो कि कितना होगा सर, जो कि ml²/12 होगा। प्यारे बच्चों, ये पता है तो क्या दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ये लेंथ कितनी है L, तो जो अब I2 होगा, क्या दिस I2 इज इक्वल्स टू ml²/12 प्लस ml² से प्यारे बच्चों दिस कम्स आउट टू बी 13 ml²/12। तो ये आ गया 13 ml²/12, ये आ गया ml²/3, तो I2 कम्स आउट टू बी 13 ml²/12। तो जो नेट I होगा, क्या दिस नेट I इज इक्वल्स टू ml²/3 प्लस 13 ml²/12 से क्या है बच्चों, इट कम्स आउट टू बी 12 LCM, ओके, 4 ये आ गया प्लस 13 ये आ गया, तो कुल मिलाकर 17
ml स्क्वायर बाई 12। प्यारे बच्चों, इस रिजल्ट से हम लोग मिलेंगे कहाँ पर, SHM में जाकर के। तो आशा करता हूँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। और एक और बात प्यारे बच्चों क्लियर हो रही होगी कि सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस पर लाकर ही क्या किए जाते हैं, एडेड ऑन किए जाते हैं। आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों, 4 आइडेंटिकल रॉड्स हैं जिनके मास m और लेंथ l है। आपसे कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट mi कैलकुलेट करो। तो पहले इस रॉड का देखते हैं। इस रॉड का इसके अबाउट कितना होता है सर, ml स्क्वायर बाई 12। बेटे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, नहीं हो तो पीछे पेज पलटो, क्लियर हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है, l/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कहूं पहली रॉड का, दैट इज ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। क्लियर है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ये ICOM है, इसके अबाउट निकालना है। तो ICOM प्लस दिस, क्लियर है। और प्यारे बच्चों, जितना इस रॉड का होगा क्या, इतना ही इसका, इतना ही इसका, इतना ही इसका होगा। तो दैट टोटल सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, वो 4 टाइम्स। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ 12 लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों, ये आ गया मेरे पास ml स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा 4 3 जा, यानी कि 3 ml स्क्वायर, यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 ml स्क्वायर बाई 12 से इट कम्स आउट टू बी ml स्क्वायर बाई 3। तो क्या इट वुड बी दैट 4 ml स्क्वायर बाई 3। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। आइए फिर करते हैं एक और सवाल। और लेंथ प्यारे बच्चों 2 रॉड आपको दिखाई दे रही है। अब इस वाली रॉड का और इस वाली रॉड का कंपोजिट सिस्टम का एमआई निकालना है। तो पहले इस वाली रॉड का एमआई कितना होगा, तो प्रैक्टिस को सर ml स्क्वायर बाई 3 होगा। प्यारे बच्चों, इस वाली रॉड का एमआई आपको निकालना है किस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो क्या पहले एक ICOM चाहिए, यस सर। तो ICOM कितना रहेगा, ml स्क्वायर बाई 12। Now these axes are the parallel axis. So parallel axis थ्योरम से कह रहा हूँ बच्चों, ये डिस्टेंस है l, ये कितना है l/2। तो ये जो डिस्टेंस d होगी क्या, दिस वुड बी l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 से इज दिस बी 5l स्क्वायर बाई 4, यानी कि √5/12 आ जाएगा। वाह, अगर तुम मिल जाओ, ये डिस्टेंस पता लग गई, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे हम, यस सर। सो दिस I2 इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस, हाँ जी, m इंटू क्या बच्चों 5l स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अब सबके सब एक एक्सिस पे आ गए हैं, ये भी इस एक्सिस पर है, ये भी इस एक्सिस पर है। तो यहाँ से जो I नेट होगा क्या, दिस I नेट इज इक्वल्स टू सर ml स्क्वायर बाई 3 और प्लस ये टर्म क्या आ गई बेटे, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस 5ml स्क्वायर बाई 4। तो आशा करता हूं इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, किसी कंपोजिट सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकता हूं। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों उसके ऊपर और करेंगे, फिर हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं कंपोजिट मास सिस्टम के प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगुलर प्लानर डिस्क ईच ऑफ मास m and radius r as shown। ओके, ये डिस्क आपको गिवन है, अभी रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए पेपर का लेवल। अब हमें लग रहा है कि हम ज्यादा पढ़ रहे हैं या हल्का पढ़ रहे हैं, इसलिए प्लीज आपकी जो तैयारी नीचे वो अप टू मार्क होनी चाहिए। कोई बात नहीं, करते हैं प्रैक्टिस प्यारे बच्चों। तो आपसे कह रहा है एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट एमआई निकालना है। तो एक काम करते हैं, वैसे तो हाथ पैर फूल जाएंगे इसको देखने में, टेंशन मत लेना। सबसे पहले इस पूरे सिस्टम का ICOM निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ICOM, क्योंकि प्यारे बच्चों इन सब का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। ICOM निकाल लेंगे, फिर IP पूछ रहा है तो क्या इसका हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे, यस सर। सो दैट IP इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों IC1, ये कितना है R, ये कितना है R, ये कितना है R, तो टोटल हो गया 3R। लेकिन ध्यान रहे 7m है, हाँ भावुक ना हो जाए। कितना है टोटल 7m, क्योंकि कितना है टोटल मास सिस्टम का टोटल मास है 7m। अब प्यारे बच्चों टारगेट है ICOM मुझे निकालना है। तो ICOM निकालने के लिए प्यारे बच्चों एफर्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा सर
mr²/2, क्योंकि किसी डिस्क का उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर कितना होता है, mr²/2 होता है। और प्यारे बच्चों इस एक का जो mi इसके अबाउट होगा, फिर इसको थ्योरम पैरेलल एक्सिस से यहां लिखूंगा और ऐसा 6 बार करूंगा, क्योंकि इसका भी ऐसा ही होगा, इसका इसके अबाउट निकालूंगा, फिर इसका इसके अबाउट निकालूंगा, फिर इसका इसके अबाउट, इसका इसके अबाउट निकालूंगा, उन सबको जोड़ दूंगा, यानी कि mr²/2 प्लस एक डिस्क का सर mr²/2, ये डिस्टेंस कितने है प्यारे बच्चों, 2r, यानी कि प्लस m × 2r का स्क्वायर, और कितनी बार सर, इसको करेंगे 6 टाइम्स। तो यहां से प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा ICOM, दैट इज mr²/2 प्लस 6 mr²/2 प्लस 6m 4r²। क्या क्लियर है? इस ICOM को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, जब उसको यहाँ चिपका देंगे तो आई पी आएगा प्यारे बच्चों। कौन सा, थोड़ा सा मेहनत करें, हाँ है ना, पकी पकाई खाने में बड़ा मजा आ रहा है। 181 mr²/2 will be the answer। क्या क्लियर है? तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर एक बार बता दो प्यारे बच्चों, इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकाल लेते हैं। ये ICOM हुआ, क्या हुआ, ICOM। अब इसके अबाउट इसका पता है mr²/2, इसका इसके अबाउट mr²/2, फिर पैरेलल एक्सिस से इसका इसके अबाउट आ जाएगा। इसको कितने टाइम्स कर देंगे सर, 6 टाइम, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 डिस्क है टोटल। और प्यारे बच्चों ICM को उठा के यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास IP की वैल्यू आ जाएगी। क्या क्लियर है? तो प्यारे बच्चों 3 आइडेंटिकल रिंग्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r, और आपसे पूछ रहा है इस एक्सिस के अबाउट क्या कैलकुलेट कीजिए my। तो प्यारे बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, किसी रिंग के लिए इस एक्सिस के अबाउट mi होता है mr²। प्यारे बच्चों इसके प्लेन में होता है mr²/2, क्लियर है। इसकी टेंजेंट के अलोंग होता है 2mr², नो सॉरी, टेंजेंट के अलोंग होता है 3/2mr²। प्यारे बच्चों, और इस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के अबाउट होता है 2mr²। तो बहुत सारे केस हो सकते हैं अलग अलग, आइए ध्यान से देखें। अब मुझे निकालना है इस रिंग का इसके अबाउट, तो क्या टेंजेंट है, यस सर टेंजेंट होगी। इसको प्यारे बच्चों I1 कहूँ, इसको I2 कहूँ, इसको I3 कहूँ। सर ये वाला कौन सा हुआ, सर ये डायमीटर वाला हुआ। सर ये वाला कौन सा हुआ, प्यारे बच्चों ये टेंजेंट वाला हुआ। ये कौन सा हुआ, ये भी टेंजेंट वाला हुआ। तो मैं जानता हूँ दैट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I tangent plus I about diameter, okay? So I tangent is what? So this is I tangent is 3/2mr²। प्यारे बच्चों रिजल्ट देखना, पीछे करा रखा है। फिर इसका कितना होगा सर, इसका अगेन 3/2mr²। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, और इसका क्या होगा सर, इसका होगा mr²/2। क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया 3mr² plus mr²/2, so it comes out to be 7mr²/2। so this is the moment of inertia of the system। क्लियर है? तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। लेकिन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, रिजल्ट याद होने चाहिए। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं एक अगेन बहुत अच्छा सवाल है। यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग अ रेडियस 2r and mass density sigma, और as shown in the figure। अब इसमें से कह रहे हैं यार कि स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r is cut। अब इसमें से r डिस्क को कट किया, ये कैविटी है। क्या है ये? कैविटी। तो इसका मतलब पूरी डिस्क है। इसका मास कितना कह रहे हैं बच्चों? इसका मास है, मास नहीं दिया आपको, रेडियस दी है और आपको इसकी डेंसिटी दी गिवन है सिग्मा। ठीक है, डेंसिटी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मास आराम से कैलकुलेट कर ही सकते हैं। सरफेस डेंसिटी सिग्मा आपको गिवन है। तो आपसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों जब इसमें से कैविटी बना दी, तो कैविटी बनाने के बाद आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्या गड्ढा है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको फिल करते हैं। इसको फिल करके एक पूरी डिस्क बनाते हैं।
लेकिन जब इसको फिल करेंगे तो क्या प्यारे बच्चों, जितना प्लस करूंगा उतना ही माइनस करना होगा। तो मैंने क्या किया, इस तरह से सिस्टम बनाया जिसके अंदर मैंने प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा रखा। ओके, प्लस सिग्मा मतलब वो मास जो इसके अंदर है, माइनस सिग्मा मतलब नहीं है। तो जितना है और उतना नहीं है, नेट कितना हो गया, 0, यानी कि कैविटी। अब प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, प्लस वाला इसके अंदर ही रहने देते हैं जिससे ये पूरी डिस्क बन जाएगी, और जो माइनस वाला है उसको प्यारे बच्चों अलग से बना देते हैं। तो अब मेरे पास ये जो पूरा सिस्टम था जिसमें कैविटी थी, ये सिस्टम अलोंग विद कैविटी का मतलब दिस सिस्टम विद प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। क्या मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चों? नेट अभी भी 0 ही है, प्लस सिग्मा को इसके अंदर ही रहने दिया तो एक डिस्क बन गई पूरी की पूरी, ताकि मैं आराम से लिख सकूं, और माइनस सिग्मा को मैंने अलग रख लिया। अब प्यारे बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, ओके अबाउट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, ओके अबाउट। ध्यान रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड या एडेड और सब्ट्रैक्टेड अबाउट द सेम एक्सिस। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, एम आई ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अबाउट ओ, यानी कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का इस ओ के अबाउट एम आई क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका लिखता हूं, माना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I1, सो दैट I1 इज इक्वल्स टू सर मास ऑफ द डिस्क M1, इसकी रेडियस कितने प्यारे बच्चों, 2r का स्क्वायर बाई 2, क्लियर है। और यहां से M1 की वैल्यू में निकाल सकता हूं, दैट M1 इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया। सिग्मा को एरिया पसंद है, सिग्मा ए एरिया, और एरिया यहां से कितना आ गया प्यारे बच्चों, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं M1 लिख सकता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब चलते हैं इस वाले का मास निकालते हैं सबसे पहले, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें ध्यान रहे, आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लगाएंगे, फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, एकदम नहीं ऐड करेंगे, ध्यान रखना। तो पहले प्यारे बच्चों मुझे I2 इसके अबाउट लिखना है। तो जो I2 होगा, दैट I2 इज इक्वल्स टू ICOM प्लस यस M2, माना इसका मास कितना है M2, ये अलग बात है, ये निगेटिव में होगा, क्लियर है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस M2। और प्यारे बच्चों इसके सेंटर, ये जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, r, यानी कि दिस वुड बी r स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां से दैट I2 इज इक्वल्स टू ICOM फिर कितना होगा सर, माइनस M2 r स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क का, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा चुका हूं, यानी कि माइनस M2 r का स्क्वायर, सो दैट I2 इज इक्वल्स टू माइनस M2, यानी कि 3/2 M2 r का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि हमें यहाँ पे क्या लगानी है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि बिना पैरेलल एक्सिस के मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता हूं। आशा करता हूं समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ये मेरे पास आ चुका है M2, ओके। अब I2 आ चुका है, वो भी इसके अबाउट है, I1 आ चुका है, इसके अबाउट है। सो द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी, द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equals to the sum of these two, so that I net is equals to I1 प्लस I2, ये प्यारे बच्चों प्लस सिग्मा वाला, ये माइनस सिग्मा वाला है ना, बाद में रखेंगे साइन के साथ। सो दिस I1 इज इक्वल्स टू सिग्मा पाई, प्यारे बच्चों 4r का स्क्वायर हो जाएगा, और बाई 2 लिखना ना भूलें, और ये प्लस के साथ माइनस लिखूंगा। अच्छा, यहाँ M2 की जो वैल्यू होगी, क्या बेटे, वो सिग्मा इंटू रेडियस कितनी है r, तो क्या सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर होगा, ओके। So this is what? This is minus 3/2 sigma pi r square into r square. Okay, so this I net is equals to sigma, ये छम्मा हो गए, तो 2 sigma pi r square, और प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, सॉरी pi r की पावर 4 आएगा भाई, क्योंकि इसका स्क्वायर तो है ही, इंटू 2r का स्क्वायर, ओके। सो दिस इज 4r स्क्वायर एडिशनल। सो दिस I net इज इक्वल्स टू सिग्मा पाई, यह आ जाएगा मेरे पास 4r स्क्वायर, यानी कि 8
8r to the power 4, okay, 8r to the power 4 minus, yes, 3/2 sigma pi r to the power 4, okay, sigma pi r to the power 4 कॉमन ले लिया, 8 minus 3/2 से सिग्मा पाई आर स्क्वायर, हाँ बेटे यह आ गया 2, 16 minus 3 यानी के 13 सिग्मा pi r square by 2 would be the moment of inertia of the system, okay। तो ये क्वेश्चन कराने का पर्पस यही है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा इस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज ध्यान से सुने। ये फिर एक डिस्क है प्यारे बच्चों, जिसके अंदर एक कैविटी है जिसकी रेडियस कितने हैं r/3, ये शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मास ऑफ द डिस्क इज 9m, इस पूरी डिस्क का मास कितना है 9m। जब भी आपको मास दिया हो तो समझ लीजिए डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो द डेंसिटी सिग्मा ऑफ द डिस्क इज व्हाट, कह रहा है मास ऑफ द डिस्क, टोटल डिस्क का मास 9m है, तो प्यारे बच्चों दैट 9m अपॉन पाई आर का स्क्वायर, क्लियर है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे सिग्मा आ जाएगा, इससे सिग्मा से मुझे मास निकालने में थोड़ी सी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। बाकी अब आप समझ रहे हैं, डिस्क r/3 कट कर दिया, रिमेनिंग पोर्शन का जो कैविटी के साथ बचा, इसका किसके अबाउट, O के अबाउट, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, कैलकुलेट। प्यारे बच्चों कैविटी को भरते हैं किससे, प्लस माइनस से, प्लस को अंदर लेते हैं, माइनस को अलग ले आते हैं, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों इसका मास m1 माना, इसका मास कितना माना m2, जो m1 होगा क्या वो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, और जो प्यारे बच्चों m2 होगा क्या वो सिग्मा इंटू पाई r/3 का स्क्वायर होगा, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ से मेरे पास m1 और m2 आ गए हैं। सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ इस एक्सिस के बाद, सो दैट m1 इंटू आर स्क्वायर प्यारे बच्चों बाई 2 आ जाएगा। इधर से क्या लिखूंगा I2, जब I2 लिखूंगा तो I2 वुड बी व्हाट, I2 वुड बी m2 इंटू r/3 का स्क्वायर, ओके, और प्लस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ओके, यानी कि सर m2 इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों पहले भी बताया है कौन से एक्सिस थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। सो नाउ द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट, I1 माइनस I2, है ना। तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये है क्या, ये तो वैसे भी माइनस सिग्मा है, और ये आपका क्या है प्लस सिग्मा है टाइप्स, तो ये माइनस आ जाएगा I1 माइनस I2 से, क्या m1 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, यस, माइनस m2 इंटू आर स्क्वायर बाई 9, और ये आ जाएगा माइनस m2 इंटू 4r स्क्वायर बाई 9। अब प्यारे बच्चों m1 m2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं, जब आप m1 m2 को यहाँ रखेंगे तो जो आई आएगा, थोड़ा हिम्मत करके सॉल्व करें, दिस कम्स आउट टू बी 4/9 सिग्मा पाई r टू द पावर 4, ओके, और सिग्मा कितना था 9 में इतने, तो क्या दिस वुड बी 4/9 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर टू पावर 4, ये हो गए छम्मा छम्मा, 9 से 9, द आंसर कम्स आउट टू बी 4mr का स्क्वायर। So I can say that the option B is the correct answer. Okay? तो प्यारे बच्चों सॉलिड सिलेंडर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कह रहा है कि यार इसकी एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके, यानी कि ये I1 है और एक एक्सिस जो कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको अच्छे से बताया होगा। I1 इज व्हाट, I1 इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड I2 इज द, जो I2 है प्यारे बच्चों, ये कहां से पास हो रही है, इसके CM से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, क्लियर है। तो आपसे कह रहा है I1 I2 के बराबर होता है, अगर रिलेशन बताओ। तो प्यारे बच्चों ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितना होता है, सर ये होता है mr²/2, रिजल्ट वही डिस्क वाला प्यारे बच्चों। लेकिन ये जो I2 होता है आप इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको याद करने का तरीका, रॉड के लिए क्या होता है, मिड से पास होगा तो
सर ml/12। और प्यारे बच्चों फिर एक डिस्क के लिए अगर मैं बात करूं इसके डायमीटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, सर mr/4। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों रिजल्ट प्लीज याद रखें। याद करने का तरीका क्या है सर, इसके अबाउट है तो एक तो रॉड का MI ml/12 लगा सकते हैं, और फिर आपको पता है कि जो डिस्क होती है, डिस्क ये डिस्क का कितना होता है mr/4 होता है डायमीटर के अबाउट। क्लियर है मेरे बच्चों? I1 I2 के बराबर कर दीजिए तो क्या mr/2 इज इक्वल टू ml/12 प्लस mr/4। तो क्या mr/4 इज इक्वल टू ओके 4 3 जा, तो क्या r इज इक्वल टू L/√3। दिस इज द आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मेहनत कीजिए। नेक्स्ट टर्म हम लोग शुरू करेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा। और आशा करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा प्यारे बच्चों। बस आपसे निवेदन है कि पूरे लेक्चर को आखिरी मोमेंट तक ध्यान से देखें, पेशेंस रखें, मेहनत करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।